भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही थी। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग नीतियों पर फैसला हुआ। महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही थी। भूपेश कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला हुआ। मिली है। धान खरीदी, कस्टम, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही थी। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग के प्रस्तावों पर फैसला हुआ। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल रही है, कई नीतियों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ दीपक विश्व शर्मा। सर, आप जो बैठक चल रही थी उसकी क्या अपडेट है? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक, इस बैठक के कई मायने इसलिए हैं क्योंकि यदि बात की जाए तो मौजूदा दौर में स्थिति ये है कि धान इस सरकार का सबसे बड़ा यूएसपी है। धान इस सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है और ये सरकार अब फिर 1 नवंबर से धान खरीदी करने जा रही है। जब ये सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी करने जा रही है तो मौजूदा दौर में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो 2800 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इसके इतर पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल की खरीदी होती थी, अब 20 क्विंटल की खरीदी की जाएगी। तो समझा जा सकता है कि जो खरीदी है उस खरीदी को बढ़ा दिया गया और जो खरीदने का टारगेट है वो 100 लाख टन से भी ज्यादा कर दिया गया। तो धान को लेकर आज जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो धान को लेकर की गई है। उसके साथ साथ यदि बात की जाए
तो 45,000 के आसपास अनियमित कर्मचारी यदि कहा जाए तो संविदा कर्मचारी जिनको कोई सरकारी नौकरी नहीं होती, एक स्टाइपेंड टाइप का दिया जाता है, उन लोगों को नियमितीकरण करने की चर्चा थी, उन लोगों को नियमितीकरण करने की बात थी, उसको लेकर भी चर्चा की गई। तो समझा जा सकता है कि चुनाव और आचार संहिता लगने से पहले भूपेश सरकार की ये कैबिनेट की बैठक तमाम मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम उन पहलुओं की चर्चा की गई है जो पहलू आगामी चुनाव में या तो नुकसान पहुंचा सकते हैं या लाभ दिला सकते हैं। तो इन सब की आज यदि जिन बात की जाए बैठक तो जो आज इस ध्यान है, बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जो फैसले लिए गए हैं, उससे अब भूपेश बघेल सरकार को कितना फायदा अब आने वाले चुनाव में हो सकता है कांग्रेस को? अब ये सरकार चुनाव में जाने से पहले कि 2800 रुपए प्रति क्विंटल धान कैसे खरीदा जाए उसकी रूपरेखा तैयार की गई और तमाम दूसरे मुद्दे उनके ऊपर चर्चा की गई। अब से कुछ देर बाद वन और विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, वो उस पूरी कैबिनेट ब्रीफ को थोड़ी देर बाद प्रेस से मुखातिब होंगे और इस पूरे विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए दीपक जी। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां चिटफंड निवेशकों को राशि का अंतरण हुआ। सीएम भूपेश चिटफंड निवेशकों को राशि जारी की गई है। विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। सीएम ने जिलों में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। जिले को 355.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री करवर्धा जिला को भी बड़ी सौगात दी गई है। 355 करोड़ 49,94,000 के 133 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया गया है। करीब कबीर धाम में प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट बनेगा। 141 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट बनेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बड़ी सौगात यहां लोगों को मिलने वाली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दो चीजें हैं, सौगात दे दी गई है। पूरा जो ये कार्यक्रम था ये डिजिटल था, ये ऑनलाइन माध्यम से कर दिया गया। कवर्धा को तमाम सौगातें दी गई हैं और जो एथेनॉल प्लांट की जिस चीज की चर्चा की जा रही थी, इस एथेनॉल प्लांट को लेकर चूंकि सबसे बड़ी जो गन्ना मिले हैं वो कवर्धा के भीतर है, तो कवर्धा में इसकी सौगात दी गई है। इसके इतर यदि बात की जाए, बेमेतरा और कोरिया को मिलाकर इन दोनों जगहों पर जो चिट फंड के निवेशक थे, 250 से 250 आसपास जो चिट फंड के निवेशक थे, उनकी राशि जो वापस ली गई है, उनकी राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। तो समझा जा सकता है दो बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अभी ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित की गई है। जो चिट फंड की राशि थी वो उन जिनकी जो लोग थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उनको लौटाई गई है। और उसके इतर यदि बात की जाए तो कवर्धा में जो गन्ना प्लांट है, एथेनॉल का प्लांट है, उसका लोकार्पण किया गया है, उसकी राशि हस्तांतरित की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिट फंड को लेकर सरकार ने जो लकीर खींची है, चिट फंड को लेकर सरकार जो चर्चा करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे विधानसभा हो, चाहे वो तमाम सभाएं हो, चाहे सड़क पर हो, लगातार चिट फंड का जिक्र करते रहे और ये लगातार कहते रहे कि जो पुरानी सरकार थी, जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार ने चिट फंड के पैसे को बाप और बेटे ने मिलकर उस पैसे को खाया है और बाप और बेटे ने उस पैसे का जी दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी